बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं बना रही हूँ जी चिकन कटलेट। उसके बनाने के लिए मैंने 1 कप मटर लिए हैं, 1 कप गाजरें ली हैं और सबको मैंने बॉईल कर लिया है। 1 कप मैंने कॉर्न लिए हैं और 1 कप ही मैंने बंद गोभी ली है। इसके अलावा मैंने लिया है 2 हरी मिर्ची बारीक बारीक काट ली हैं, 2 प्याज और 1 मुट्ठी हरा धनिया। ड्राई स्पाइस में देख लीजिए, इसमें है जी नमक हस्बे ज़रूरत, काली मिर्च 1 टेबलस्पून भर के, हाफ़ टी स्पून गरम मसाला, 1 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर और 1 टेबलस्पून ज़ीरा। सारी वेजिटेबल्स जो हैं वो मैंने जो है बॉईल कर ली हैं और अब मैं इसको इन मैशर की मदद से अच्छे तरीके से मैश कर दूँगी। वेजिटेबल जो हैं वो अच्छे से मैश कर लेनी है आपने। और जो कॉर्न है वो मैं मैश नहीं कर रही क्योंकि वो अच्छे लगेंगे, और थोड़े थोड़े मटर। और बहुत ज़्यादा मैश भी आपने नहीं करनी कि बिल्कुल पेस्ट सा ना बन जाए, इसीलिए इसको हल्का हल्का मैश करेंगे। यहाँ पर मैंने एक पैन में 2 टेबल स्पून घी लिया है और सारे ड्राई स्पाइसेस इसमें डाल दिए हैं। जो फ्लेम है वो मीडियम टू लो है। हल्का सा मसाला यहाँ पर जैसे ही कुक होगा, पानी आपने पास रखना है। फ्लेम मेरा बहुत लो है। जैसे ही थोड़े से मसाले जो है वो ऑयल के अंदर मिक्स हो गए हैं, जलने नहीं चाहिए। आपने इसमें प्याज, हरा धनिया, हरी मिर्चें और जो मैंने थोड़े से कॉर्न उठाए हैं जो मैश नहीं किए, वो इसमें शामिल कर दूंगी और इसको अच्छे से मिक्स करना है। फ्लेम जो है वो मेरा अभी भी बहुत लो है ताकि जो इसमें रेड चिली पाउडर है वो जल ना जाए। और साथ ही मैं इसमें शामिल करूँगी 1 घूंट जो है वो पानी, ताकि जो ये देखें जैसे ही ऑयल सेपरेट हुए 1 घूंट से भी कम मैंने पानी शामिल कर दिया है। इसे अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगी और साथ ही मैं इसमें शामिल कर दूँगी जो मैंने अपनी वेजिटेबल्स जो हैं थोड़ी थोड़ी मैश करी हैं। मैंने गाजर और गोभी ज़्यादा मैश की है, मटर और जो कॉर्न है वो इतने ज़्यादा मैश नहीं किए, ताकि उनके चंक्स जो हैं वो आएँ, फ्लेवर जो है ज़्यादा इन्हेंस हो। इस सब को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी और बस हमारी जो फिलिंग है वो रेडी है। और इसके लिए मैंने अलग से जो आलू हैं उबाल लिए हैं। 1 किलो मैंने आलू लिए हैं। मैंने इस वेजिटेबल को इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा स्टेयर्स किया है ताकि इसके अंदर जितना भी मॉइस्चर वगैरह है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। और जब हम इसमें आलू शामिल करें तो ये बहुत ज़्यादा सौगी ना हो। ये देख लें आप, इसकी लुक इस तरह का होगा तो आपने जो फ्लेम है वो ऑफ़ कर देना है। और यहाँ पर मैंने आलू भी जो हैं सारे बॉईल करके फुल अच्छे से उसको भी मैश कर लिया है। 1 किलो आलू हैं और सारी वेजिटेबल्स 1-1 कप थी। अभी तो ये गर्म है बहुत ज़्यादा और इसमें मैं शामिल कर दूँगी आलू और वेजिटेबल्स को अच्छे से मिक्स कर दूँगी और आलू के साथ, और फिर मैं इसको ठंडा होने के लिए रख दूँगी ताकि ये जो थोड़ा सा है मिक्सचर जो हमारा कटलेट्स का वो थोड़ा सा ज़रा ठंडा हो, फिर हम इसमें बाकी चीज़ें शामिल करेंगे। सबसे पहले इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है और फिर मैं इसमें शामिल करूँगी 2 टेबलस्पून भर के ब्रेड क्रम्स और साथ ही मैं इसमें शामिल करूँगी थोड़ा सा हरा धनिया और इन दोनों को अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और आप चाहें तो इसको कोई भी शेप दे सकते हैं, मैं इसको सिंपल शेप दूंगी। और यहाँ पर मैं साथ ही 1 अंडा तोड़ रही हूँ और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लूँगी। ब्रेड क्रम्स भी मैंने साथ रख लिए हैं ताकि ये इसकी कोटिंग में मैं साथ साथ इसको कोट कर सकूँ। और चलिए जी, अब इसको फाइनल बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने हाथों में थोड़ा थोड़ा मिक्सचर लेते जाना है और इसे इस तरह एक, आप जो भी शेप चाहें इसको दे सकते हैं। मैं इसको आम जो नगेट्स की शेप होती है वो ही दे रही हूँ। ये देखें, इस तरह आपने इसको बना लेना है और फिर आपने इसको सबसे पहले पहले मैं इसको इस तरह सारे बना लूँगी। फिर इन्हें मैं 1 बाय 1 पहले अंडे में और फिर ब्रेड क्रम्स में कोट करके रखती जाऊंगी और हमारे सारे वेजिटेबल कटलेट्स जो हैं वो रेडी हो जाएंगे। आप इस तरह ज़रूर बना के दीजिएगा, बच्चों को बहुत अच्छे लगेंगे। इस तरह वो वेजिटेबल्स भी खा लेंगे और आपको बहुत ज़्यादा एफ़र्ट भी नहीं करेंगी उनको सब्ज़ियाँ खिलाने के लिए। और बच्चों के लिए लंच बॉक्स के लिए भी बहुत अच्छा आइडिया है। आप इसे हाई टी वगैरह में भी बना सकते हैं, दावत वगैरह में भी इस्तेमाल हो सकते हैं, जिस तरह आप चाहें। शाम की चाय के साथ बना सकते हैं, बहुत मज़ेदार बनते हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा।
देखिए जी, यहाँ पर सारे कटलेट्स जो हैं वो रेडी हो चुके हैं। मैंने अभी यहाँ पर थोड़े से बनाए हैं, बाकी बना के तो मैंने फ्रीज़र में रख दिए हैं। आप इनको 1 से डेढ़ महीने तक इजीली फ्रिज में रख सकते हैं। रमज़ान में भी आप इसे बना के इवन के यूज़ कर सकते हैं। अब मैं इसे पहले अंडे में और फिर ब्रेड क्रम्स में कोट कर दूँगी। अब मैं इसको शैलो फ्राई करूँगी। इसके लिए मैंने पैन में 1 टेबलस्पून घी शामिल किया है और इसमें सारे कटलेट्स को मैं 1 बाय 1 करके जो मैंने कोट किए हैं उनको शामिल कर दूँगी। और सिर्फ 3 से 4 मिनट एक साइड से फ्राई करूँगी मैं और 3 से 4 मिनट ही दूसरी साइड से। इसमें बहुत ज़्यादा पकाने वाली कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि सारी वेजिटेबल्स जो हैं वो मेरी पहले से ही कुक हैं। बस इसको अच्छा सा कलर आ जाए तो मैं इसको निकाल लूँगी। ये देखिए 3-3 मिनट हो गए हैं दोनों साइड से और कितने मज़ेदार सा जो है वो हमारे कटलेट्स रेडी हो रहे हैं। इनको ऐसे ही 1 मिनट और स्टीर करूँगी और फिर मैं इनको निकाल लूँगी। और एक बात और, अगर आपने बहुत ज़्यादा गर्म वेजिटेबल्स जो हैं उनको बना लिया है तो वो बहुत ज़्यादा सोगी हो जाएंगे। और यहाँ पे इसका इतना ज़बरदस्त क्रिस्प बना था। आप इस रेसिपी को, रमज़ान आ रहा है आगे, उसमें भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और यहाँ पर मैं आपको इसको एक को खोल के भी दिखाती हूँ कि ये अंदर से किस तरह का लग रहा है और सारा फुली कुक है और बहुत मज़ेदार है। ये देखिए, जब आप इसे इस तरह ओपन करेंगे में फुल वेजिटेबल्स हैं, अंदर कॉर्न है और मटर, और बहुत मज़े के लगते हैं ये। जो कॉर्न है ना मेरी, वो भी मैंने फुल बॉयल किए हुए इसमें शामिल किए थे और बहुत ही ज़बरदस्त है। आप चाहें तो इसमें अंडा जो है बॉयल किया हुआ आलू जब आप शामिल करें तो अंडे भी इसमें शामिल कर सकते हैं। बहुत मज़े के बनते हैं ये। ज़रूर रेसिपी ट्राई कीजिएगा। ओके जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।